तो एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए दोस्तों। तो आज का जो वीडियो हमारा वो सेम वही U1 U2 के बारे में, लेकिन इस बार मैं फ़ोटोग्राफ़ी में इस सेटिंग्स को आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेट करना है। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो वीडियोग्राफी का U1 U2 है और जो फोटोग्राफी का U1 U2 है, इसमें कुछ अलग ही सेटिंग आपको देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं तो फ्रेंड, जब आप फोटोग्राफी में U1 और U2 को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो वीडियोग्राफी का U1 U2 है वो कैंसिल हो जाता है, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि तब आपका जो U1 पे आपकी फ़ोटोग्राफी की सेटिंग सेट हुई रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर से बिना किसी देरी के। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो इसी टाइप का DSLR से रिलेटेड वीडियो, सेटिंग्स, रिव्यूज़ आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो सेटिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो टोटली जो सेटिंग्स है आपको मैनुअल मोड पे ही सेट करना है। ऐसा नहीं कि आप U1 या U2 पे जाके सेलेक्ट कर लिए तो उसमें वो सेटिंग्स नहीं प्रॉपर सेट होगा। तो आपको मैनुअल मोड पे आना है, ठीक है। और आपके जो सेटिंग्स है 1 बाय 1 करके आपको सेट करना होगा। तो चलिए मैं मेनू बटन को प्रेस करता हूँ या फिर आई बटन को प्रेस करता हूँ। आप इन दोनों बटन के साथ आराम से काम कर सकते हैं। और जैसे कि सबसे पहले है पिक्चर कंट्रोल। एंड पिक्चर कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके फ़ोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी में, क्योंकि इसमें कलर टोन होते हैं, जो स्किन टोन होती है, काफ़ी अच्छा में इसमें सेटिंग करना होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो टोन्स होती है कलर्स की वो कुछ भी आ सकती है, जैसे सॉफ्ट हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, शार्पनेस हो गया। तो इन चीज़ों को सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं पिक्चर कंट्रोल पे आता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे पिक्चर कंट्रोल्स होते हैं। ये वही पिक्चर कंट्रोल्स होते हैं जो आपके फ़ोटो वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी में कलर टोन का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो पिक्चर कंट्रोल है, मतलब आपका पिक्चर कंट्रोल कुछ भी ऑटोमेटिक कोई भी कलर को सेट कर देगा। उसके बाद स्टैंडर्ड आ जाता है। एंड स्टैंडर्ड में जैसे मैं ओपन करता हूँ तो ये सारी चीज़ें काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। स्टैंडर्ड यहाँ पे देखिए बहुत लंबी लिस्ट होती है, कॉन्ट्रास्ट, क्लैरिटी, शार्पनेस। एंड आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आगे का जो नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है ना, वो इसी पिक्चर कंट्रोल पे होने वाला है। क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पिक्चर कंट्रोल में सेटिंग्स कैसे की जाए। एक स्पेसिफिक वीडियो में इस पर बना रहा हूँ कि पिक्चर कंट्रोल को कैसे उसके कलर टोन को एडिट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इमेज क्वालिटी। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इमेज क्वालिटी क्या चूज़ की जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो सबसे पहला क्या होता है, बेसिक होता है। आप बेसिक पे मत रखिए, बेसिक प्लस, नॉर्मल, नॉर्मल प्लस, ठीक है, ये मत रखिए। अगर आपके कैमरे में जो पिक्चर क्वालिटी है वो अगर फाइन प्लस में है, फाइन ऊपर स्टार बना होगा, अगर ये मोड है तो आप इसी में ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो है ना आपका कैमरा काफ़ी ज़्यादा डिटेल को कैप्चर करता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और बाद में डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट, अच्छा आउटपुट चाहिए होता है, तो आप रॉ पे ज़रूर सेलेक्ट कर लें। क्योंकि बाद में हम पोस्ट प्रोसेसिंग के द्वारा हम काफ़ी सारे डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। जैसे हो गया वाइट बैलेंस हो गया, उसके कलर्स हो गए, ठीक, एक्सपोजर हो गया, हम इसको अप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइट बैलेंस पे। एंड वाइट बैलेंस भी सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपके एक्चुअल कलर्स है वो कलर दिखने चाहिए। अदरवाइज़ रेड टोन, ग्रीन टोन, ये बहुत ज़्यादा आपकी फ़ोटोग्राफी में आ जाएगा। तो वाइट बैलेंस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर फोटोग्राफर केल्विन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं केल्विन आराम से सेट कर देता हूँ, 4800 के आसपास मैं सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो आपका स्लॉट है, यहाँ से आप स्लॉट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इन कैमरा 5 एक्सेस VR ये हमेशा ऑन ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आजकल के कैमरे काफ़ी ज़्यादा एडवांस आ रहे हैं, 5 स्टॉप आपका वाइब्रेशन रिडक्शन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर मैं फोकस मोड की बात करूँ तो यहाँ पे AFS रख रहा हूँ, और फोकस एरिया मोड में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाइड लार्ज या फिर वाइड स्मॉल में रख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। मुझे और एक्स्ट्रा फोकस एरिया की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको मैं वाइड स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो मिडिल में ही है, तो मुझे वहीं पर फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर सेटिंग सेट कर दिया है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद मैं शटर स्पीड देखता हूँ, ठीक है। तो शटर स्पीड 125 या फिर आप 160, हाँ 1/100 आप आराम से रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं अपर्चर की बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पे फोकस, जो फोकस एरिया मोड है, देखिए मैं कहीं भी उसको मूव कर सकता हूँ और मुझे पता है कि मेरा सब्जेक्ट कहाँ पे था, आराम से उसको फोकस कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपर्चर को देखूँगा तो अपर्चर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना चाहूँगा। जो मैं आपको बता दूँ कि अपर्चर फोकस, अगर आपका कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफी है जहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा मायने रखता है, तो हमेशा आपके अपर्चर जो वैल्यू है वो 6.3 7.1 ज़रूर करें। तो यहाँ पे एक सेटिंग मैंने सेट कर दिया है, तो सिंपली आपको मेनू बटन को प्रेस करना है।
सेव यूज़र सेटिंग्स में जाना है और उसको सेव कर देना। ये मेरा U1 का जो फोटोग्राफी सेटिंग है U1 पे सेट हो गया है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप वीडियोग्राफी में U1 की सेटिंग कर रहे हो, फोटोग्राफी में भी U1 की सेटिंग कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस टाइम लास्ट में जो सेटिंग सेट करोगे U1 या U2 पे, वही सेटिंग सेट रहेगा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद चलिए दूसरा U2 की सेटिंग कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं एक नॉर्मल स्टेज की फ़ोटोग्राफ़ी करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि स्टेज पे जब फोटोग्राफ़ी करते हैं आप, तो 2-3 लाइन की ग्रुपिंग भी हो जाती है, लोग स्टेज पे आते हैं, गिफ्ट उफ्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं जो अपर्चर वैल्यू है वो f8 या f9 को सेट कर देता हूँ। एंड ISO को मैं थोड़ा सा घटा बढ़ा लेता हूँ। बाकी तो ऐसे तो आर्टिफिशियल लाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है आजकल। उसके बाद मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, आपका स्टैंडर्ड में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं पिक्चर कंट्रोल्स में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं विवेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कलर्स जो होते हैं काफ़ी थोड़े बूस्ट होके आते हैं, डीपली आते हैं। और यहाँ से मैं कुछ सेटिंग को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सेटिंग्स है। ये सेटिंग्स मैं जल्दी ही आपको बताने वाला हूँ पिक्चर कंट्रोल के बारे में। तो जो फाइन प्लस वाली क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा आउटपुट मिलता है। नो प्रॉब्लम, आप फाइन प्लस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं वाइट बैलेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं केल्विन ही रहने देता हूँ। तो केल्विन को एडजस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। और बाकी जो फोकस मोड, फोकस एरिया मोड आपको सेम तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फोकस एरिया मोड यहाँ पे मैं वाइड ऑल पे करना चाहूँगा, क्योंकि जो सामने लोग होंगे वो सारे लोग फोकस में आए। इस वजह से मैं जो फोकस एरिया मोड को मैं उसे ऑल पे कर देता हूँ और जो फोकस मोड है वो सिंगल ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यूज़र 2 पे उसको सेट कर दिया हूँ। तो आपको वैसे सेव कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं डायल को मूव करता हूँ, मैंने ये यूज़र 1 को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए यूज़र 1 को जैसे सेलेक्ट करता हूँ, मेरी जो सेटिंग्स है वो अप्लाई हो गई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली फ़ोटोग्राफी कर सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप अपने एक्सपोजर, यहाँ तक कि अपर्चर शटर स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप U2 पे मूव करेंगे और U1 पे फिर से मूव करेंगे, जो सेटिंग आपने सेट कर रखा वही आ जाएगा, ठीक है। आप थोड़ी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही मैं U2 पे रोटेट करता हूँ अपने डायल को, यहाँ U2 की सेटिंग्स अप्लाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने U3 को अभी तक चेंज नहीं किया है। तो यहाँ जो U1 की सेटिंग है पूरी तरह से अप्लाई हो गई है। U2 की भी सेटिंग्स है, देख सकते हो, ये भी पूरी तरीके से अप्लाई हो गई है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो U3 की सेटिंग्स है, ठीक है, U1 U2 तो मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे U3 की सेटिंग्स मैंने आपको नहीं सेट किया था इसमें। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि U3 की जो सेटिंग्स है ना, वीडियोग्राफी में U3 की सेटिंग अभी भी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि U1 और U2 को मूव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन U3 को जैसे ही मैं रोटेट करता हूँ, देखिए जो मैंने लास्ट टाइम सेटिंग किया था, वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम रिकॉर्ड किया था, मैंने ब्लैक एंड वाइट किया था। पिक्चर कंट्रोल को मैंने मोनोक्रोम सेट किया था। और जो मैंने यहाँ पे फुल HD का नॉर्मल वीडियो, ट्रेडिशनल के मैंने जो नॉर्मल वीडियो सेट किया था, वही सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप U1 U2 को या U3 को फोटोग्राफी में सेट करेंगे, तो जो वीडियोग्राफी की सेटिंग होगी वो कैंसिल हो जाएगी। और जैसे ही आप उसको वीडियोग्राफी में सेट करेंगे, तो फोटोग्राफी की जो U1 U2 की सेटिंग होगी कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जाके ही फटाफट आपने फोटोग्राफी में सेट किया है तो वीडियोग्राफी में जाके आपने फटाफट वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर देना। मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।